क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म का मार्गदर्शक, नीति का प्रतीक और मर्यादा का रखवाला कहा जाता है, वही श्री कृष्ण के दौरान नियमों को तोड़ते हैं, छल करते हैं और यहाँ तक कि स्वयं सुदर्शन चक्र उठाकर किसी योद्धा का अंत करने की चेष्टा करते हैं? आखिर क्यों? क्या वह सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए नियम भंजक? महाभारत की कहानी सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह इंसान की सोच, उसका धर्म, उसकी मर्यादा और उसके कर्मों की गहराई से जुड़ी हुई है। इसमें कोई पात्र शुद्ध रूप से सही या गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर किसी के पास अपने कर्मों का औचित्य है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो बात कुछ और ही बन जाती है। वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, समय के पार देखने वाले और हर परिस्थिति का बोध रखने वाले। ऐसे में जब वे स्वयं मर्यादा तोड़ते हैं तो मन में कई प्रश्न उठते हैं। महाभारत के युद्ध में एक प्रसंग आता है भीष्म पितामह का। भीष्म अजेय थे। जब तक वे युद्ध में थे, पांडवों की विजय असंभव थी। अर्जुन उनका सम्मान करते थे और युद्ध में उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने क्रोधित होकर रथ से छलांग लगाई, हाथ में चक्र उठाया और स्वयं भीष्म की ओर दौड़ पड़े। ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने पहले कहा था कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब यह क्षण ऐसा है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह छल नहीं था? क्या यह उस वचन का उल्लंघन नहीं था जो उन्होंने स्वयं दिया था? लेकिन अगर हम इस स्थिति की गहराई से समझ करें तो यह केवल नियम तोड़ना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक सख्त कदम था। श्री कृष्ण ने कभी भी धर्म को केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं किया। उनके लिए धर्म का मतलब था जिससे संपूर्ण समाज को कल्याण प्राप्त हो। जब नियम किसी निर्दोष की पीड़ा का कारण बनते हैं तो श्री कृष्ण उस नियम को तोड़ते हैं। यही कारण है कि उन्हें एक साथ मर्यादा पुरुषोत्तम और नियम भंजक दोनों कहा गया। ध्यान दीजिए, जब भी उन्होंने नियम तोड़ा वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, वह किसी के अपमान के लिए नहीं था, वह हमेशा उस उद्देश्य के लिए था जिसे वे धर्म मानते थे। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मोह त्यागने की प्रेरणा देना, युधिष्ठिर के झूठ को रणनीति की तरह प्रस्तुत करना, द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा की चाल का उपयोग करना, बैर और कर्ण की निशस्त्र अवस्था में उसका वध कराना, इन सभी घटनाओं में श्री कृष्ण एक नियंता की तरह सामने आते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा पात्र जो हर बात में नीति सिखाता है, वह अगर कर्ण की निशस्त्र अवस्था में अर्जुन से उसे मारने के लिए कहता है, तो क्या वह धर्म है या वह अधर्म? यह वह प्रश्न है जो श्री कृष्ण की भूमिका को सबसे रहस्यमयी बनाता है। वे एक साधारण नीति का पालन करने वाले नहीं थे, वे समय के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलने वाले थे। वे जानते थे कि कर्ण कितना शक्तिशाली है और अगर उसे उसके नियमों के अनुसार लड़ने दिया जाए तो वह पांडवों को समाप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने नियमों को मोड़ दिया ताकि धर्म की रक्षा हो सके। यह सोच हमें यह सिखाती है कि सिर्फ नियमों का पालन ही धर्म नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य भी देखना होता है। श्री कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि अगर किसी नियम से किसी निर्दोष को हानि हो रही है तो वह नियम त्याज्य है। इसी विचार के कारण वे कभी कभी उन कार्यों को भी करते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि से अनुचित माना जा सकता है। अब बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। यह चक्र केवल एक शस्त्र नहीं था, यह श्री कृष्ण की चेतना का प्रतीक था। जब वे इसे उठाते हैं तो यह केवल युद्ध के शस्त्र का नहीं, बल्कि निर्णायक समय का संकेत होता है। जब उन्होंने भीष्म की ओर चक्र उठाया तो यह केवल एक युद्ध की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह समय को संकेत था कि धर्म संकट में है और अगर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को भी नियम तोड़ने पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। यह वही श्री कृष्ण है जिन्होंने महाभारत की पूरी नींव रखी। उन्होंने युद्ध को रोका नहीं, उन्होंने उसे सही दिशा दी। उन्होंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तब सटीक निर्णय भी लिए। उनका हर कदम परिस्थिति के अनुरूप था। श्री कृष्ण का यह व्यवहार यह भी दिखाता है कि सत्य केवल शुद्ध रूप से काले या सफेद में नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें विकल्प चुनने होते हैं, या तो नियमों का अंधा पालन करें या फिर धर्म के मर्म को समझते हुए सही निर्णय लें। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तब भी श्री कृष्ण अपने निर्णय से यह स्पष्ट करते हैं कि हर कार्य के पीछे नीति होनी चाहिए और हर नीति का आधार मानवता, करुणा और धर्म होना चाहिए।
तो क्या श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम थे? हाँ, लेकिन उस मर्यादा की जो केवल वचनबद्ध नहीं थी बल्कि न्याय पर आधारित थी। और क्या वे नियम भंजक थे? हाँ, लेकिन उन नियमों के जो अन्याय को छुपाते थे, जो अधर्म की रक्षा करते थे। आज के युग में जब हम नीति, धर्म और मर्यादा की बातें करते हैं तो श्री कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि सोच केवल नियमों में सीमित नहीं होनी चाहिए। धर्म का बोध समय, परिस्थिति और उद्देश्य से जुड़ा होता है। अगर हम आंख मूंद कर नियमों का पालन करते हैं और किसी की पीड़ा से आंखें चुराते हैं तो वह धर्म नहीं, केवल यांत्रिकता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब धर्म संकट में हो, जब अधर्म सिर उठाने लगे, तब केवल नियमों से नहीं बल्कि समय की पुकार से निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक चेतावनी है कि जब अधर्म सीमा लांघ जाए तब मर्यादा का रक्षक स्वयं नियमों को चुनौती दे सकता है, अगर वह समाज के हित में हो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप श्री कृष्ण की जगह होते तो क्या आप भी धर्म की रक्षा के लिए नियम तोड़ते या मर्यादा में रहकर अन्याय सहते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या श्री कृष्ण नियम भंजक थे या सच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम?